अभिषेक अपनी पत्नी सिखा के मायके में रहता था। अभिषेक एक आलसी आदमी था जो दिन भर सोता रहता था। विनीत अपने जीजाजी अभिषेक से, क्या जीजाजी आप भी दिन भर घर में पड़े रहते हैं, मेरे साथ ऑफिस चलो। अच्छा बेटा, हमारे ये दिन आ गए कि तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ जाओ अपना काम करो जाके। विनीत जानता था उसकी बातों का अभिषेक पर कोई असर नहीं होने वाला, फिर वो वहाँ से चला जाता है। पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर किसी चीज़ को अहमियत नहीं देता था। उल्टे सीधे कामों में अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। घर का दामाद होने के कारण कोई उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। एक दिन माँ जी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं कोई अपना धंधा स्टार्ट कर दूँ। घर में पड़ा पड़ा बोर होता रहता हूँ, इसलिए पैसों की ज़रूरत है मुझे। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे देंगी? हाँ हाँ दामाद जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अभिषेक अपनी सास से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे खर्च कर देता है। एक दिन अभिषेक के ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और अभिषेक की सास से, माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा लाऊंगा और विनीत बेट सिग्नेचर लेकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। अपनी सास और वकील की बातें अभिषेक सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस विनीत के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी अभिषेक है। मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ दिन बाद वकील सारे पेपर अभिषेक को दे देता है और अभिषेक अपनी सास से सारे पेपरों पर सिग्नेचर करवा लेता है। अगले दिन विनीत, आज से तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं नौकरी ढूंढ लो। रहने के लिए भी कोई दूसरा घर ढूंढ लेना। तभी वहाँ अभिषेक की पत्नी शिखा आ जाती है। मेरी माँ और भाई इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी अपने बेटे को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ। पैसा है तो सब कुछ है। अगले दिन विनीत सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अभिषेक उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसकी मौज में गुजर जाते हैं, धीरे धीरे उसको अकेलापन काटने लगता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है और वह विनीत के पास जाता है और उन लोगों से माफ़ी मांगकर घर वापस ले आता है।